तो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। मैं सुमित और स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रश्न की जो कि बहुत से भाइयों ने पूछा है, और वो पूछते हैं कि इसके अंदर इको स्पोर्ट के अंदर जो डीजल इंजन है इसमें वाइब्रेशन कितना है, केबिन के अंदर कितना वाइब्रेशन होता है, कितनी नॉइज़ आती है, और अगर हम बाहर बोनट देखें, गाड़ी के बाहर खड़े हो जाएं स्टार्ट करके, तो कितनी आवाज़ होती है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आ रहे हैं। तो आज उसका मैं प्रैक्टिकल आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं, और उम्मीद करता हूं कि इससे आपकी तो जितनी भी आपकी शंकाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले तो हमने ले लिया है एक प्लास्टिक के गिलास में पानी, अमित भाई लेकर खड़े हुए हैं। तो अब हम करने वाले ये हैं कि सबसे पहले कार को करते हैं स्टार्ट। इसका पहले मैं बोनट खोलता हूँ। अमित भाई इसका बोनट खोलिए। तो हम यहाँ पर सारी चीज़ हर तरह से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये स्टैंड लगा देंगे इसका, तो ये रहा, यही ऊपर ऊपर ला, बस है ना। तो ये हमने इसका बोनट खोल दिया, और अब हम करते हैं इसको स्टार्ट। तो ये कार हो चुकी है स्टार्ट। और अब देखिए अब कितना वाइब्रेशन है, इसको हम रखते हैं कहीं ऐसी जगह पर रखते हैं, यहाँ तो गिरेगा, यहाँ पर भी पता चलेगा। ये देखिए इतना वाइब्रेशन इसके अंदर है इंजन के अंदर। अगर आप बोनट खोल कर बात करते हैं तो कितना पानी हिल रहा है आप महसूस कर सकते होंगे। देखिए ये सबसे अच्छा तरीका लगा मुझे आपको समझाने का, तो ये चीज़ आप समझ गए। अब इसको हम करते हैं बंद। एक सेकंड, एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूं। इसको पकड़ लेना ज़रा, गिरे नहीं, है ना। तो अगर हम यहाँ पर इसका एसी और ऑन कर दें साथ में, तो उससे कितना फ़र्क पड़ेगा। तो अब हो चुका है एसी भी ऑन। ये देखिए थोड़ा और ज़्यादा फ़र्क पड़ा है पहले से एसी के ऑन होने से। हाँ, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा फ़र्क है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं बोनट को बंद। एक अमित भाई पकड़ेंगे ग्लास, और पहले करते हैं एसी को ऑफ। नहीं, इधर ही लाइए, इधर ही लाओ। तो अब रखेंगे इसको बोनट पर। ये देखिए इतना वाइब्रेशन हो रहा है फील। अब करते हैं एसी को ऑन। अमित भाई एसी ऑन कर देना, पावर वाला बटन ऑन कर देना बस। ये देखिए हल्का सा 19-20 का फ़र्क आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। शायद आपको समझ में आ रहा हो इस पानी को देखकर कि ये कितना हिल रहा है। और एसी करते हैं बंद। बंद करना, बंद। अब हो चुका है बंद। ये देखिए बहुत 19-20 का अंतर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब इसी चीज़ को करते हैं गाड़ी के अंदर बैठकर। ये देखिए एसी ऑफ है, इसको हम फैन भी ऑफ कर देते हैं आपको दिखाने के लिए। ठीक है, अब ये देखिए ये आपका रखा हुआ है ग्लास अंदर केबिन में, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बहुत हल्का वाइब्रेशन है। और अब अगर मैं एसी कर दूं ऑन, ये देखिए एसी ऑन है, और यहाँ पर देखिए अंदर एसी के ऑन होने से बिल्कुल भी वाइब्रेशन पर फर्क नहीं पड़ा। ये मैं ऑफ करने वाला हूं, ये मैंने किया ऑफ, ये मैंने ऑफ कर दिया, तो कोई भी अंतर नहीं पड़ा। तो इतना वाइब्रेशन अंदर महसूस होता है। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो इंसुलेशन फोर्ड ने दिया है वो कितना बेहतर है। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, जैसे ग्लास रखा हुआ है, ठीक है, और अगर मैं इसमें क्लच दबाता हूं और गियर डाल के जैसे ही गाड़ी को बढ़ाऊंगा, तो इसमें देखिए जो वाइब्रेशन है वो कम हो जाएगा। आप लोगों को शायद
देखिए, और अब मैंने रोक दी गाड़ी तो अब वाइब्रेशन तेज हो गया। तो ये चीज़ है, और ये सबसे बेहतर तरीका लगा मुझे आप लोगों को समझाने का। और एक और प्रश्न है यहाँ पर कि इसका जो पेडल्स हैं, स्टीयरिंग है या पेडल्स हैं, गियर, क्लच, लीवर, तो वो क्या वाइब्रेशन वहाँ पर महसूस होता है? तो देखिए, मैं आपको बता दूँ, अभी कार स्टार्ट है और यहाँ पर ग्लास लगाने की कोशिश करता हूँ मैं स्टीयरिंग के ऊपर। ये देखिए, इतना हल्का सा वाइब्रेशन जो आपको डैशबोर्ड पे फील हो रहा है, लगभग उतना ही आपको यहाँ पर भी फील होगा। और सेम चीज़ आपको नीचे जो लीवर्स हैं, या आप ये मान ली, इस पर मैं चलिए हल्के से रखकर देखता हूँ। ये देखिए, नहीं, इस पर आपको बहुत कम फील हो रहा है। और यही चीज़ अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ, सपोज करिए बॉटल होल्डर के अंदर, तो ये देखिए बिल्कुल यहाँ बहुत ही ना के बराबर है। तो ये है, इससे आपको अंदाज लग गया होगा कि वाइब्रेशन इस गाड़ी के अंदर कितना है और कितना इसके अंदर केबिन के अंदर नॉइज़ आएगी। देखिए, नॉइज़ की मैं बता दूं आपको, तो केबिन के अंदर बहुत कम नॉइज़ आती है जिस हिसाब से इसका इंजन है। देखिए, 1500 सीसी का इंजन है और 1500 सीसी का इंजन ही बोलेरो में भी आता है। तो अगर आप लोगों ने बोलेरो के अंदर बैठे हो, उसकी साउंड सुनी हो, तो कितनी ज़्यादा तेज़ आवाज़ होती है उस इंजन की। तो 1500 सीसी का इंजन है तो देखिए थोड़ी बहुत साउंड तो करेगा, लेकिन इस गाड़ी का इंसुलेशन सच मानिए बहुत बेहतर है। और जैसे ही आप इसका एसी वगैरह ऑन कर लेंगे, गियर डालकर गाड़ी को चलाएंगे, तो जो इसकी साउंड है वो बहुत कम आती है, आपको पता भी नहीं चलेगी। और अगर आप गाने वाने सुनते हैं थोड़े बहुत, तो फिर आप भूल जाइए कि आपको साउंड अंदर महसूस होगा। हाँ, वाइब्रेशन आपने देख लिया, हल्का फुल्का सा आपको स्टीयरिंग पे और जो पेडल्स हैं उन पर ज़रूर महसूस होगा, लेकिन वो भी ना के बराबर। तो उम्मीद करता हूँ ये जो आपके डाउट्स थे, इसके इंजन के वाइब्रेशंस और केबिन नॉइज़ कितनी है, केबिन के अंदर इंजन की नॉइज़ कितनी है, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे इस चीज़ से। और अब जो भी आपकी शंका है वो ख़त्म भी हो गई होगी, और ये वीडियो भी आपको सही से समझ आ गया होगा और पसंद भी ज़रूर आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आ गया है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी ज़रूर कर दें, और उसका रीज़न भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। तो लास्ट में उन सभी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट कि जिन भाइयों ने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।